Hello everyone. So my name is Alok Kumar Tripathi and I'm selected income tax inspector थ्रू सीजल 17 बैच विद ऑल इंडिया रैंक 17। तो काफ़ी फीमेल कैंडिडेट्स के ऐसे कमेंट आए थे कि उनकी जो पोस्ट प्रेफरेंस है दैट मीन्स फीमेल को कौन कौन सी पोस्टें लेनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए, कौन सी उनके लिए अच्छी होंगी, उसको कवर किया जाए। तो आज मैं इस वीडियो में उसी चीज़ को डिस्कस करूँगा। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या फिर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली वीडियोज़ मिलती रही हैं SSC से रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पोस्टों को थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, क्योंकि आपको पता है एज अ फीमेल कैंडिडेट आपकी अपनी खुद की चैलेंजेस होती हैं और आपको खुद ये देखना होता है कि आपको आपकी फैमिली लाइफ है वो आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। साथ साथ में आपके जो थोड़ा सा आपको पता वर्कलोड भी आपका ठीक ठाक रहे। तो सबसे पहली बात मैं बात करूँगा कि अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं दैट मीन्स आपको ये उम्मीद है कि आप टॉप 100, 200, 300 में हो गए, तो आपको अगर हम बात करें इंस्पेक्टर में तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक फीमेल कैंडिडेट के लिए बेस्ट जॉब हो सकती है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर एक अलग से जॉब प्रोफाइल बना रखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको उसे एक बार देख लेना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको ये लग रहा है, देखिए होम पोस्टिंग मैटर करती है, तो आपको पता है कि पहले आपको अपने जोन की वैकेंसियाँ देख लेनी है जोन वाइज। उसके हिसाब से अगर आपको ये उम्मीद लग रही है कि अगर आपको ये जॉब मिल सकती है तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको नो डाउट चूज करना चाहिए। इसके अलावा जो आप अगला इंस्पेक्टर चूज कर सकते हो वो कर सकते हो GST। अगर आपके मार्क्स ठीक ठाक हैं और आपको यही होप है कि अगर आपको होम स्टेट या फिर अगर आपका नेबरिंग स्टेट भी मिल सकता है और कोई आपको खास दिक्कत उस चीज़ से नहीं है तो आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर GST इंस्पेक्टर्स को चूज़ करिए। ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब होंगी आपके लिए। कोई एक्स्ट्रा वर्कलोड नहीं है, आपको हफ्ते में 5 दिन ही जाना होगा, सैटरडे संडे आपकी लीव्स रहेंगी। जब आप चाहोगे आपको वहाँ पे छुट्टियाँ आराम से मिल जाएंगी। 9 to 5 की जॉब है, कुछ एक्स्ट्रा आपको वर्कलोड वहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। ठीक है, और सीखने के लिए आपके पास बहुत कुछ रहेगा इन दोनों जॉब्स में। ठीक है, तो इंस्पेक्टर मेरे अकॉर्डिंग आपको इन्हीं दोनों को लेना चाहिए। CBI हो गया तो CBI में काफ़ी वर्कलोड होता है और अकॉर्डिंग टू मी अगर आप इंथुजियास्टिक हो, अगर आप पैशनेट हो, अगर आपको कुछ सपना वगैरह बचपन से ही है तभी आप उसमें जाइए, वरना आप उस जॉब में सस्टेन खुद को नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से नारकोटिक्स में भी मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप नारकोटिक्स की जॉब में जाएं। प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर की बात करें तो प्रिवेंटिव ऑफिसर और एग्जामिनर फीमेल कैंडिडेट्स तभी लें अगर वो उन कोस्टल एरियाज से हैं तो, वरना अगर आप एक नॉर्थ से हो और अगर आप किसी चाम के चक्कर में कुछ अपने अल्टीरियर मोटिव्स की वजह से अगर आप प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर को लेते हो तो ट्रस्ट में आपको 2-3 साल बाद वो चीज़ रिग्रेट होने लगेगी। ठीक है, तो इंस्पेक्टर्स में आपके लिए इनकम टैक्स और GST वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। इसके अलावा आप ED की जॉब को भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत चैलेंजिंग जॉब पसंद है, थोड़ा बहुत आपको लगता है थोड़ा आपको वर्कलोड थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए तो आप AEO इन ED की जॉब को भी ले सकते हो। अच्छी जॉब है, ट्रांसफर्स इसमें अलाउड है, तो आप एक अच्छा खासा अमाउंट है अपने होम स्टेट में बिता पाएंगे। बट हाँ, ट्रांसफर्स इसमें है तो आप ये तो है कि आप पूरी लाइफ टाइम एक ही सिटी में या फिर एक ही स्टेट में बिता नहीं सकते। बट AEO इन ED काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी कुछ सीखने को है, डिपार्टमेंट छोटा है आपका और जो इसकी जो ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और मैंने AEO इन ED के जॉब प्रोफाइल को भी ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो जॉब प्रोफाइल की प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो इंस्पेक्टर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप इनकम टैक्स GST को प्रेफर कर सकते हो, प्रिवेंटिव एग्जामिनर को कोस्टल में ही प्रेफर करो। ये CBI और नारकोटिक्स आपको जनरली प्रेफर नहीं करना चाहिए। एक अगर इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इंस्पेक्टर आप पोस्ट की, तो बिल्कुल अगर आपके मार्क्स थोड़े बहुत कम हैं, आप मिडिल में आपकी रैंक आ रही है तो आप इंस्पेक्टर आप पोस्ट को भी ले सकते हो। काफ़ी एक थोड़ी सी मोनोटोनस सी जॉब है, कुछ खास करने को नहीं होगा है। आप क्या आपका जो काम होगा मोस्टली वो आपके जो पोस्ट ऑफिसेस हैं वहीं पे आपका रिलेटेड रहेगा। बट हाँ, आपके पास थोड़ा बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होगा, सुकून रहेगा और आप एक ही जगह पे जॉब आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो जाती है इंस्पेक्टर कैटेगरी की। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको डेली बेस्ड जॉब करनी है, ठीक है, अगर आपको दिल्ली में ही रहना है, दिल्ली में ही अपनी लाइफ बितानी है, अगर आप दिल्ली के आसपास से आप दिल्ली हरियाणा वगैरह से हो तो आप कोई भी ASO चूज कर सकते हो। ठीक है, ASO अगर आपको चूज करना है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको MEA नंबर 1 पे रखना चाहिए। रीज़न आपको पता है कि आपको इसमें फॉरेन पोस्टिंग मिलती है और जब आप एक बार अगर आप फॉरेन पोस्टिंग जाते हो तो नॉर्मली आपकी 40 से 45 लाख की सेविंग हो जाती है 2 से 3 सालों में। ठीक है, नॉर्मली आप एक MEA में पोस्टेड बंदा इतना अपने लिए बचा ही लेता है। फिर आपकी जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छी रहेगी, आपका जो वर्क एक्सपोजर है काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका जो ऑफिसेस वगैरह आप जानते हो कि MEA वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है SSC के थ्रू, और 10 में से 4-5 टॉपर MEA के भी उसमें
रहते हैं। इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि आपको एमईए नहीं मिल रहा है तो उसके बाद आप सीएसएस ले सकते हो या फिर आईबी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने एएसओ इन आईबी के जॉब प्रोफाइल को भी कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो। आईबी भी काफ़ी अच्छी जॉब है। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर आपको आईबी में नहीं जाना है, थोड़ा बहुत अगर आपको खुल के रहना है, तो आप आईबी की जगह सीएसएस को भी ले सकते हो। इसके अलावा रेलवेज भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, इसके भी अपने कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स एंड अलाउंस वगैरह हैं, तो आप रेलवेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। आप AFHQ को भी ले सकते हो, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो एमईए, उसके बाद सीएसएस या फिर आईबी, और सीएसएस और आईबी से पहले आप रेलवेज को भी प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि जो रेलवेज की जॉब है वो भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो एसओ की बात कवर हो गई है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर की, पहले बार हम बात कर लेते हैं। क्या आपको टैक्स असिस्टेंट और ऑडिटर लेना चाहिए कि नहीं? अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर आप कोई बहुत आप टॉप 500-600 में नहीं हो, और अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए, तो आप नो डाउट आप टीए या फिर ऑडिटर के साथ जा सकते हो, ठीक है। ऑडिटर में बात करें तो स्कैग ऑडिटर में वैकेंसी थोड़ी बहुत कम होती हैं और इसमें ट्रांसफ़र भी नहीं है। सीजीडीए में वैकेंसियाँ भी अभी इस बार तो ज़्यादा है, और साथ साथ में इसमें ट्रांसफ़र्स भी होते रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको ट्रांसफ़र चाहिए हो और आपको होम पोस्टिंग के चांसेस ज़्यादा चाहिए हो, तो आप सीजीडीए ऑडिटर का भी ले सकते हो। और सीजीडीए ऑडिटर में आपको एक बात ये भी अच्छी कि आप जैसे ही एसएएस का एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करते ही आप AAO बन जाते हो, जबकि कैग में आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वेट भी करना पड़ता है। तो आप सीजीडीए या फिर सीजे ऑडिटर अपने हिसाब से ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको तब भी श्योरिटी नहीं है, अगर आप मार्क्स थोड़े बहुत आपके और कम है, और अगर आपको होम पोस्टिंग ही चाहिए, तो आप नो डाउट टैक्स असिस्टेंट को ले सकते हो। जब तक डीए की जो जॉब है वो काफ़ी मतलब वर्कलोड बहुत ही कम होता है, कुछ खास आपके पास काम वहाँ पर ज़्यादा करने के लिए होता नहीं है। 9 to 5 की ही जॉब है। डिपार्टमेंट आप चाहे इनकम टैक्स का लीजिए चाहे एक्साइज का लीजिए। और पहले थोड़ा सा ये अच्छी पोस्ट इसलिए होती थी कि आप 3 से 4 साल 5 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाते थे। बट अभी जब से न्यू आर आए हैं, दैट मीन्स जो नए रूल्स आए हैं डिपार्टमेंट्स के, उसके अकॉर्डिंग तो जीएसटी दैट मीन्स एक्साइज एंड कस्टम्स में अब आपको मिनिमम 10 से 12 साल काम करना पड़ेगा अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो। और सेम रूल बहुत ही जल्दी इनकम टैक्स में भी एक्सपेक्टेड है, तो ये एक ड्रॉबैक है। बट अगर आपको उस चीज़ से मतलब नहीं है, अगर आपको होम पोस्टिंग आपकी प्रायोरिटी है, तो नो डाउट आपको टीए की जॉब लेनी चाहिए, ठीक है। सेम चीज़ होती है अकाउंटेंट के लिए, आप अकाउंटेंट की जॉब को भी प्रेफर कर सकते हो। अकाउंटेंट की जॉब भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि जो वर्कलोड रहता है वो मोस्टली आपका क्लरिकल ही रहता है। कुछ आपके पास वहाँ पे कोई हेक्टिक जॉब आपके लिए नहीं होती है। और अगर आप डिपेंड करता है मिनिस्ट्री आपकी कौन सी मिलती है, और उस मिनिस्ट्री के बेसिस पे ट्रांसफ़र्स भी होते रहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 2 स्पेशल पोस्टों के बारे में। स्पेशल मीन्स उनके लिए अलग से पेपर आपको देना पड़ता है। तो पहले हम बात करेंगे AAO के बारे में कि क्या आपको AAO का एग्ज़ाम देना चाहिए नहीं देना चाहिए। फीमेल कैंडिडेट है तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स है या फिर अगर आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को, तो नो डाउट आपको AAO का एग्ज़ाम भी देना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है तो आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, बट AAO में एक 200 मार्क्स का एक्स्ट्रा पेपर होता है, और मोस्ट ऑफ द जो टॉपर्स होते हैं वो AAO को चूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं ये मैंने ऑलरेडी एक अलग वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि क्यों टॉपर्स आईटी या फिर एमईए लेते हैं, ना कि AAO। आप उसको देख सकते हो। बट अगर आपकी अकाउंट्स वगैरह अगर आपकी अच्छी है, आप पेपर दे सकते हो 200 मार्क्स का वो अलग से, तो नो डाउट आपको AAO की जॉब लेनी चाहिए। बहुत अच्छी जॉब होती है, 4800 ग्रेड पे होता है, आप शुरू से ही गैजेटेड ऑफिसर होते हो, ठीक है। वर्कलोड की बात करें तो AAO में वर्कलोड होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जहाँ तक बात आती है ट्रैवलिंग की, तो ट्रैवलिंग यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कि कोई एक फतवा जारी हो जाएगा आपको कि आपको ट्रैवलिंग करनी है। ऑन द स्पेशल रिक्वेस्ट अगर आपकी उसलिए होता है। तो फीमेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो जहाँ तक मैंने पता भी किया है लोगों से कि फीमेल कैंडिडेट्स को इन सब चीज़ों से थोड़ा बहुत दूर ही रखा जाता है, और अगर आपको बोला भी जाता है तो आप स्पेशल रिक्वेस्ट पे उस चीज़ से आप अलग हो सकते हो, ठीक है। तो ट्रैवलिंग कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग वहाँ पे करनी ही करनी है। सेम तरीके से बात करते हैं, एक और पोस्ट होती है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की, ठीक है। हाँ, आई होप इसी में कहीं लिस्ट होगी। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। तो इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा पेपर होता है, 200 मार्क्स का ही होता है, उसमें आपकी स्टैटिक्स वगैरह पूछी जाती है। तो अगर आप एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप इस पेपर को दे सकते हो तो आप बिल्कुल दीजिए। जिस मार्क्स पे आपको इधर टैक्स असिस्टेंट की भी जॉब मिलनी मुश्किल होती है, और अगर आपने इसके पेपर में अच्छा कर लिया तो आप यहाँ टैक्स असिस्टेंट 2400 ग्रेड पे से सीधा उठ करके 4200 ग्रेड पे जेएसओ पर आ जाओगे। तो जेएसओ की जॉब कुछ अगर आप देखोगे इस ग्रेड पे के मामले में, तो वो टीए से काफ़ी बेटर रहेगी।
और सिर्फ आपको एक एक्स्ट्रा एग्ज़ाम देना है। अगर आपको स्टैटिक्स वगैरह अच्छी है तो आपको बिल्कुल जीएसओ की पोस्ट के लिए भी जाना चाहिए, ठीक है। तो मैंने लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने मोटा मोटा यहाँ पे हर पोस्ट को कवर कर लिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स आपकी ऐसी हैं तो आप कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर ईच एंड ऑल ऑफ देम, ठीक है। टिल देन पढ़ते रहिए, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।